तो कैसे हैं आप लोग। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की दोस्तों, जिसका एग्जाम अप्रैल और मई के महीने में दोस्तों होने वाला, एक्सपेक्टेड दोस्तों एग्जाम डेट अप्रैल और मई की दोस्तों है, और आप चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस की शानदार हमारी तैयारी हो जाए। हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, मतलब तैयारी की है बट उसमें भी कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों, तो उत्कर्ष लेकर आया दोस्तों आप सभी के लिए मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्लास, मैथ्स के क्वेश्चंस का भंडारा दोस्तों लेकर उत्कर्ष आया है एसएससी एमटीएस के लिए, जिसमें दोस्तों हम मैथ्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन दोस्तों नहीं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों लेकर प्रीवियस ईयर के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस नए अपडेटेड क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस का मिक्सचर दोस्तों आप सभी के सामने पेश करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए। और दोस्तों ये क्लास मैं कब लेने आ रहा हूं, कब लूंगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कितने घंटों में कोर्स होगा, ये क्लास कब कब होगी, और इसमें सिलेबस क्या क्या है, पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सभी बातों पर दोस्तों विस्तार से चर्चा करने मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूं दोस्तों। तो पहले चर्चा कर लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, एसएससी की मैथ्स पढ़िए एसएससी सेलेक्टेड से। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, और किस हिसाब से पढ़ाऊंगा, किस पैटर्न से पढ़ाऊंगा। कुछ जो बच्चे मुझे जानते हैं, मेरा पैटर्न जानते हैं, उनको तो पता है। जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों डिटेल से व्याख्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए लास्ट तक, एंड तक इस वीडियो में। प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको बात बता दूं कि अपने इस एसएससी एमटीएस में आपने विज्ञप्ति दोस्तों सबने पढ़ रखी होगी, एडवर्टाइजमेंट दोस्तों जो आया था वो आपने सबने दोस्तों पढ़ रखा होगा। उसी का दोस्तों मैंने क्रॉप करके आपके सामने एक पिक्चर शो करी है, आप ध्यान से देखना। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या क्या है, सब्जेक्ट सीजन 1 और सीजन 2। सीजन 1 में दोस्तों सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़नी है, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग है सीजन 1 में। फिर दोस्तों सीजन 2 में क्या है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, यानी कुमार गौरव सर वाली क्लास। और सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन, दोस्तों इंग्लिश जो पढ़ते हो वही इंग्लिश। अब हम बात करने वाले इस पहले पार्ट पर, हमारा फोकस दोस्तों इस पहले पार्ट पर रहेगा। मैथ्स पर दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों ये मैथ्स है, न्यूमेरिकल दोस्तों जो एबिलिटी है, मैथमेटिकल दोस्तों जो एबिलिटी है, इस पर दोस्तों मैं आपके सामने बात करूंगा। कितने क्वेश्चंस आएंगे जो आप जो सर क्लास में बात करेंगे उससे हमारा कितना फायदा होगा। भाई साहब 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, मतलब भैया एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सेम रीजनिंग में भी यही है। रीजनिंग दोस्तों फिलहाल आप पढ़ रहे होंगे एसएससी उत्कर्ष पर, रीजनिंग वाली क्लास भी दोस्तों चल रही है, इंग्लिश की भी चल रही है, ठीक है ना। तो हम दोस्तों इस पर फोकस करने वाले 60 मार्क्स पर, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, ठीक है। और ये टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल 4 पार्ट्स ऑफ 45 मिनट्स, 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एंड एज पर पारा 8, मतलब 45 मिनट का दोस्तों समय रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और जो स्क्राइब्स है मतलब विकलांग वगैरह जो है उनके लिए दोस्तों 60 मिनट का टाइम रहेगा। हम दोस्तों जनरली इस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं और इतने दोस्तों टाइम पर टारगेट हम दोस्तों करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हुआ टाइम। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीजन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, करने सारे ही है। सीजन 2 में है 1/3, मतलब समझ रहे हो आप कि भैया 3 क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो एक सही क्वेश्चन की बलि चढ़ जाएगी, समझ रहे हो, मतलब 3 क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन का धमाका हो जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत किए, 4 क्वेश्चन के नंबर कट, 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन खत्म जो आपने सही किया है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें तो सारे ही करने, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों, मैथ्स पर बात करेंगे, 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब क्या क्या टॉपिक्स है सर, इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि पहले दोस्तों क्या चलता था, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके, ये पहले चलता था। अभी पैटर्न चेंज हुआ है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट, ठीक है। अब इसके लिए दोस्तों आप समझिएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या होगा सर। पढ़ना दोस्तों हमें ये होगा, ये सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इंडिकेटिव
समझ रहे हो, ये इंडिकेटिव है, मतलब सांकेतिक सिलेबस है। अच्छा, ये सिलेबस पहले भी था, पर क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर भी आया है, मानते हो कि नहीं, है ना। तो सिलेबस है ये, इंडिकेटिव सिलेबस है, आपको संकेत कर रहा है कि इन में से आपको पूछेंगे, इनसे बाहर भी गया तो आप याचिका लगाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, बाहर भी पूछ सकते हैं आपको, मतलब मैथ्स पूरी कुल मिलाकर आनी ही चाहिए। आजकल तो वो टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो केवल बैंकिंग पर जिनका हक था, जो केवल बैंकिंग वाले पेपर्स में आते थे सवाल, वो क्वेश्चंस भी दोस्तों एसएससी पूछ रहा है। खैर, अपन उन बातों पर बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अपने एसएससी एमटीएस में सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या है। देखिए साहब, इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, मतलब नंबर सारे पढ़ने हैं, नंबर्स सारे पढ़ने। इसने केवल इंडिकेट किया कि होल नंबर्स, इंटीजर्स इंडिकेट किया है, मतलब क्या, संख्याएं सारी पढ़नी है। ऐसा नहीं कि केवल ये 2 नंबर्स पढ़ लिए और खत्म, ना, सारे नंबर्स पढ़ने, राइट। एलसीएम एंड एचसीएफ, चलो ये तो नाम में ही पूरा टॉपिक आ गया। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, भिन्नों वाली बातें पूरी करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, लो भैया नंबर्स में रिलेशन आ गया, मतलब नंबर सारे ही पढ़ने। यहां क्या बोला, इंटीजर और होल, यहां आके नंबर्स में रिलेशन बोल दिया, मतलब सारे नंबर्स पढ़ोगे तभी तो रिलेशन बता पाओगे, है कि नहीं। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बॉड मास, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बॉड मास को अच्छे से पढ़ना है। अगर बॉड मास समझ में आ गया तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई बड़ी बात, अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक दोस्तों आप समझो पूरी, दोस्तों ये आपका नंबर सिस्टम पूरा आ गया। इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड बॉड मास, ये दोस्तों नंबर सिस्टम आ गया। अच्छा, नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट दोस्तों आगे भी होगा, खैर ये नंबर सिस्टम आ गया। एलसीएम एचसीएफ एक अलग टॉपिक है, ये एलसीएम एंड एचसीएफ एक नंबर सिस्टम से अलग हटके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, इसको एलसीएम एचसीएफ को नंबर सिस्टम में नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आप समझें, अगला क्या है दोस्तों, परसेंटेज है, प्रतिशत, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ना ही है वो तो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना ही है। वर्क एंड टाइम कोई इश्यू नहीं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन भी दोस्तों पढ़ना होगा। प्रतिलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ये सब भी दोस्तों पढ़ना है। एवरेज खैर पढ़ना ही है। सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर सिंपल इंटरेस्ट लिखा है कंपाउंड पढ़ना है क्या, अरे पढ़ना ही पड़ेगा बाबा, है ना, उससे आप छूट नहीं सकते। तो ये इंडिकेटिव सिलेबस है, फोकस करना, इंडिकेटिव सिलेबस है, इंडिकेटिव। आपको सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि मैं कंपाउंड काय को पढ़ूं, सिलेबस में तो है ही नहीं, नहीं पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कैरियर बन रहा है ना, कैरियर का सवाल है। 5-6 घंटे प्रैक्टिस ज्यादा भी कर ली, एक 10 घंटे का टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो 10 घंटे में आप कौन सा करोड़पति बन जाते हैं जो टॉपिक छोड़ के रखा है, क्यों छोड़ना, पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना ही अर्थमेटिक का टॉपिक है। डिस्काउंट तो इसके साथ ही हो जाएगा। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, इसको लगकर क्या लग रहा है, 2D, 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन दोस्तों पढ़नी है। क्षेत्रमिति पढ़नी है 2D वाली, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या बोला, एरिया एंड पैरामीटर, क्षेत्रफल एवं परिमाप ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, जो बेसिक फिगर्स है दोस्तों उन पर बात करनी है, मतलब हमें 2D पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, हाँ वो टाइम स्पीड डिस्टेंस तो खैर पढ़ना ही है। लाइन सेंस एंगल, रेखा और कोण। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ्स, डीआई पढ़नी है, मतलब टेबुलेशन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब पढ़ना है। और दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एटसेट्रा, ईटीसी लगा दिया भाई, ईटीसी लगा दिया, मतलब समझो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, घातांक करनी है, इनमें से सवाल बन सकता है। ईटीसी लगा दिया, ईटीसी मतलब इत्यादि, कुछ भी हो सकता है इसके आगे नंबर सिस्टम का। मतलब एक बात तो तय है, नंबर सिस्टम पूरा पढ़ना है, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें ना अलजेब्रा कहीं नहीं लिखा है, इंडिकेटिव में कहीं अलजेब्रा को इंडिकेट नहीं किया है,
कहीं ट्रिग्नोमेट्री को इंडिकेट नहीं किया है, कहीं हाइट और डिस्टेंस को इंडिकेट नहीं किया है, तो इनको आप स्किप कर सकते हो। जहां इंडिकेशन भी नहीं मिल रहा है भाई, तो उस पे अपन क्यों छेड़े, ठीक है ना। तो हमें इन सिलेबस पे बात करनी है। अब दोस्तों ये तो था ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था, उसमें से जो सिलेबस था वो मैंने आपको समझाया। अब हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, कितने कितने घंटे की क्लास लेंगे, उन सब के बारे में भी चर्चा कर ले। देखिए साहब, बात को समझने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा। हम दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। हम दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के बाद दोस्तों क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात के दोस्तों बाद क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत पढ़ेंगे। प्रतिशत मतलब वही परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ एवं हानि, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। मैं दोस्तों सीक्वेंस बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस सीक्वेंस बता रहा हूं मैं आपको। इसी के साथ दोस्तों छूट भी यहीं पढ़ेंगे, छूट डिस्काउंट, ये भी दोस्तों इसी में ही पढ़ेंगे, छूट डिस्काउंट वाले सवाल भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी दोस्तों इसी में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोस्तों एसआई एंड सीआई पढ़ेंगे, एसआई एंड सीआई। उसके बाद दोस्तों समय कार्य मजदूरी, समय कार्य मजदूरी यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों पढ़ने वाले समय चाल दूरी, समय चाल दूरी, ये दोस्तों टाइम वर्क एंड वेजेस, और ये दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों, इतना पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों टॉपिक नंबर कितना था, ये था टॉपिक नंबर 8। 8 के बाद दोस्तों नम्मा हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले, मेंसुरेशन। डीआई पहले दोस्तों पढ़ लेंगे, पहले डीआई पढ़ लेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, समंकों का विश्लेषण। उसके बाद दोस्तों हम जो है मेंसुरेशन पर बात कर लेंगे, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पर दोस्तों बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थोड़ी ज्योमेट्री पर बात कर लेंगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पर दोस्तों बात कर लेंगे, ज्यामिति पर दोस्तों बात कर लेंगे। बस दोस्तों यही तो सिलेबस है। देख लो कोई छूट गया क्या, मेरे ख्याल दोस्तों कुछ भी नहीं छूटा, सारा कुछ दोस्तों इसमें आ गया है। देखो इसमें सब कुछ आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट नंबर सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। वर्क एंड टाइम रेशियो प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस मेंसुरेशन आ गया, सारा कुछ दोस्तों आ गया। तो अच्छा दोस्तों इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस भी तो है ना, बिल्कुल है सर, और टाइम एंड वर्क भी तो है, रेशियो प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम भी है दोस्तों, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क जो भी। तो दोस्तों अपन ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा कैसे पढ़ेंगे सर, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे या एमसीक्यूज पढ़ेंगे? देखो भैया विस्तार से पढ़ने वाला टाइम अब है नहीं, क्योंकि अप्रैल मई में एग्जाम है, तो विस्तार से पढ़ने में तो घंटों लग जाएंगे। एमटीएस का सिलेबस भले ही एमटीएस है पर एसएससी का है ना दोस्तों, हमें सीएचएसएल लेवल तक पढ़ते हैं तब जाके एमटीएस कवर होता है, सीजीएल लेवल तक पढ़ते हैं तब जाके सीएचएसएल कवर होता है, मेंस लेवल तक पढ़ते हैं तब सीजीएल कवर होता है, समझ रहे हो। और मेंस का स्क्वायर मतलब मेंस को डबल बार पढ़ते हैं तब जाके मेंस कवर होता है। मैं दोस्तों ये स्ट्रेटेजी लेकर एसएससी पर बात करता हूं, और मैं एसएससी खुद भी जब दोस्तों मैंने एसएससी के लिए क्वालिफाई हुआ था तो ये स्ट्रेटेजी साथ दोस्तों मैंने पढ़ाई की थी कि भाई मुझे सीजीएल फाइट करना है, मुझे सीजीएल में क्वालिफाई होना है, मेंस क्लियर करना है। तो जो पढ़ाई मैंने की, जिस हिसाब से दोस्तों की, वो सब चीजें दोस्तों आपको मैं क्लास के माध्यम से डेली दोस्तों टिप्स देता रहूंगा, ताकि आप भी एसएससी सेलेक्ट हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। और सरकारी नौकरी भैया एक सपना होता है, ड्रीम होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं पढ़ाऊंगा एमसीक्यूज के माध्यम से, एसएससी एमटीएस एमसीक्यू बैच, मैं यहां पर लिख भी देता हूं बड़े बड़े अक्षरों में। ये दोस्तों क्या है, एसएससी एमटीएस
MCQ क्लास। दोस्तों मैथ्स का भंडारा है, भंडारा होगा, भंडारा मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस दोस्तों खूब सारे पढ़ेंगे इस क्लास के माध्यम से। और ये क्लास दोस्तों कब होगी, अच्छा कहां होगी ये बताया नहीं मैंने। ये दोस्तों YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ये क्लास रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। कहां होगी सर ये SSC उत्कर्ष YouTube चैनल पर होगी। कहां होगी, SSC उत्कर्ष, SSC उत्कर्ष, SSC उत्कर्ष के YouTube चैनल के माध्यम से दोस्तों होगी। SSC उत्कर्ष, इसको थोड़ा सा रेड में कन्वर्ट कर दे क्या, ठीक रहेगा, ठीक है ना। SSC उत्कर्ष के YouTube चैनल पर दोस्तों ये क्लास होगी, ठीक है ना। और कितने कितने घंटे सर क्लास होगी, कितने कितने घंटे क्लास होगी ये भी दोस्तों बता देता हूं भाई साहब। ये क्लास कितने कितने घंटे होने वाली है दोस्तों, ये क्लास होने वाली है 1.5 घंटा। हर दिन दोस्तों 1.5 घंटा क्लास होगी, हर दिन दोस्तों जो है 1.5 घंटा क्लास होगी। क्लास का शेड्यूल मैं यहां लिख लेता हूं, क्लास का शेड्यूल भी दोस्तों मैं यहीं पर लिख लेता हूं इंडिकेशन के लिए, ठीक है ना। क्लास होगी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। कब होगी सर, ये होगी 2 PM से 3:30 PM तक। हर दिन दोस्तों 1.5 घंटे की क्लास होगी, 2 PM से 3:30 PM तक। आप कहोगे सर ये टाइम तो सर नींद का टाइम है, तो हम खाना खा के छाछ पी के सो जाते हैं, नींद लेते। नहीं भैया, अब वो टाइम नहीं है नींद वाला। नींद वाला टाइम एग्जाम से 1 महीना पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी दोपहर की नींद तो लेनी ही नहीं चाहिए, पर जो रात के निशाचर है, जो रात को बैठ के पढ़ते हैं, जिनको निशाचर कहा जाता है, जो रात को पढ़ते हैं उनको दिन की नींद लेनी होती, पर भैया जी एग्जाम से 1 महीना पहले वो भी छोड़ देना चाहिए। मैं 2 से 3:30 वाली दोस्तों क्लास लूंगा, जैसे कि मेरा शेड्यूल फ्री शेड्यूल है उस हिसाब से दोस्तों क्लास लूंगा। इस क्लास में आपको अपनी भूमिका बनाए रखनी है, मतलब क्लास में एक्टिव रहना है, कमेंट करते रहना है, उत्तर बताते रहना है, क्योंकि आपकी भूमिका इस क्लास में सर्वोपरि रहेगी। आप एक्टिव तो सामने वाली फैकल्टी एक्टिव, वरना भैया 2 से 3:30 का टाइम तो हमारा भी नींद का ही होता है। मतलब आम इंसान का ये है कि खाना खाने के बाद ठीक है सर सो लिए, वैसा नहीं, ध्यान रखना ये टाइम 2 PM से 3:30 PM। महेंद्र गोयल सर की क्लास है SSC उत्कर्ष के चैनल पर, 1.5 घंटा क्लास चलेगी, ठीक है, 1.5 घंटा क्लास। अब दोस्तों सर कितने कितने घंटे सर आप पढ़ाओगे, मतलब कौन सा टॉपिक कितने घंटे लोगे भाई साहब। ये क्लास चलेगी 1.5 घंटा। 1 मिनट, थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा करके, ये क्लास दोस्तों चलेगी 1.5 × 3, बोले तो 4.5 घंटे। 3 दिन चलेगी 1.5 घंटा, 3 दिन चलेगी मतलब 4.5 घंटे। हिसाब किताब दोस्तों आप कर लेना। ये क्लास चलेगी 1.5 घंटा × 2, मतलब कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। ये क्लास सर चलेगी, ये क्लास चलेगी सर 1.5 × 2, कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। बहुत है दोस्तों, 3 घंटे में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब सारी रामायण दोस्तों नहीं करनी क्लासों में, हमें वो है कि हमारा इतनी मैथ की क्लास देखकर SSC MTS मैथ्स के मामले में निकल जाए, 20 क्वेश्चन हमसे हो जाए, दैट्स इट। इतना हमारा काम है, पूरी डिटेल में आपको मुझे गणितज्ञ नहीं बनाना है। परसेंटेज वही 1.5 की दोस्तों, 2 क्लासें लेंगे, 3 घंटे लेंगे, दैट्स इट। सेम लाभ हानि भी वही, 1.5 घंटे की 2 क्लासें लेंगे, 2 क्लासें लेंगे, 3 घंटे, दैट्स इट। सेम दोस्तों ये भी है, 1.5 घंटे की 2 क्लासें लेंगे और 3 घंटे में कंप्लीट। सेम दोस्तों ये भी है, 1.5 घंटे की 2 क्लास लेंगे, 3 घंटे में ये भी कंप्लीट। 1.5 घंटे की 2 क्लास लेंगे, 3 घंटे में दोस्तों ये भी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 1.5 घंटे की दोस्तों, इसमें एक ही क्लास काफी है, 1.5 घंटे। इसमें दोस्तों 1.5 घंटे की दोस्तों 3 क्लासें लेंगे, 4.5 घंटे। इसमें दोस्तों 1.5 घंटे की 3 क्लास लेंगे, 4.5 घंटे। दोस्तों इसमें लाइन एंड एंगल दोस्तों ना 2 क्लासें बहुत है, 2 क्लासें मतलब दोस्तों कितने हो गए, 3 घंटे। बोलो सही है, इतनी दोस्तों अपन क्लास लेंगे। इन क्लास के बाद अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर SSC में प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, क्रमचय संचय भी सर पूछा जा रहा है, मीन मीडियन मोड भी सर पूछा जा रहा है, तो सर वो नहीं पढ़ाओगे क्या। तो अगर अब वो दोस्तों डिपेंड करेगा कि लास्ट तक, मतलब एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि दोस्तों भी एक्सपेक्टेड दोस्तों डेट अप्रैल में, अब अप्रैल में मई में कब है हमें नहीं पता।
अगर लगा कि अभी टाइम पड़ा है, बच्चों के एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुए, उससे पहले अपना कोर्स हो गया है, तो दोस्तों देखेंगे कि टाइम बच रहा है तो अपन मीन मीडियन मोड की क्लास भी दोस्तों ले लेंगे, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी ले लेंगे, प्रोबेबिलिटी भी दोस्तों ले लेंगे। अगर टाइम लगा लास्ट तक और बच्चों की दोस्तों जो क्राउड है वो बराबर बनी रही क्लास के माध्यम से, बच्चे बराबर दोस्तों एक्टिव रहे, तो लगेगा फैकल्टी को भी कि हाँ यार बच्चे जब पूरे जो है समर्पित है इस क्लास को लेकर, तो फैकल्टी समर्पित क्यों ना हो, ठीक है ना। तो वो दोस्तों अपन बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो उसको भी अपन करेंगे, बट अभी ऑफिशियल सिलेबस जितना है दोस्तों उस पर बात करेंगे। एक बार दोस्तों काउंट करना फटाफट, कितना हो गया 4.5 और 1.5 कितना हो गया 6, 6 और 3 दोस्तों कितना हो गया 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 4 4.5, मतलब 34.5 घंटे दोस्तों। अभी के लिए दोस्तों हमारी प्लानिंग में क्या है, 34.5 घंटे दोस्तों क्लास, 34.5 घंटे दोस्तों अपनी क्लास कंप्लीट होगी। अब ये फिगर दोस्तों लिखना सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अपन टाइम बढ़ा भी सकते हैं, बीच में थोड़ा बहुत लगा कि टाइम बढ़ाना है तो बढ़ा भी देंगे, लगा कि क्लास ठीक है तो फिर ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक्सपेक्टेड जो हम बताने वाला है। टाइम दोस्तों क्या रहेगा, 2 से 3:30 रहेगा। अगर टाइम कभी चेंज हो भी जाए किसी ऑफलाइन क्लास के कारण, तो आपको बने रहना एसएससी उत्कर्ष के चैनल पर और देखते रहना है कि क्लास चेंज हुई है। वैसे बहुत कम चांसेस है कि टाइमिंग चेंज होगा, हो भी जाए तो दोस्तों आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि एग्जाम आपका है, एसएससी एमटीएस सिलेक्शन आपको चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करते दोस्तों मैंने सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता दी है। लगभग एग्जाम कब होगा, क्या है सिलेबस, क्या क्या है, कितना कितना आएगा, कितने मिनट मिलेंगे, क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सिलेबस में टॉपिक कितने कितने हैं, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले दोस्तों, सब चीजें दोस्तों मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके दिल में, मन में, दिमाग में, जहन में बैठ चुकी होगी, जहां बैठानी है वहां बैठ चुकी होगी। तैयार रहिएगा संडे से। मैं दोस्तों क्लास कब से स्टार्ट करने वाला हूं, क्लास दोस्तों स्टार्ट हो रही है संडे से। अभी संडे, इस संडे को वार क्या, संडे को डे क्या आ रहा है, आई थिंक 19 तारीख है ना दोस्तों, 19 तारीख है, 19 मार्च, 19 मार्च 2023 को दोस्तों ये क्लास होने वाली है। टाइमिंग दोस्तों मैंने बता दिया है, 2 PM से 3:30 PM दोस्तों ये क्लास होने वाली है, 3:30 PM होने वाली है। और कहाँ होने वाली है सर, एसएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों ये क्लास होने वाली है, एसएससी उत्कर्ष, ठीक है। इन सभी जानकारी को दोस्तों मैंने आपके सामने बांट दिया। एसएससी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर क्लास है। कौन लेंगे क्लास, क्लास दोस्तों मैं ही लूंगा, महेंद्र गोयल सर क्लास लेंगे, मैथ्स की एसएससी एमटीएस के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो सारी जानकारी दोस्तों प्राप्त आपको हो गई होगी, समझ में दोस्तों आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे संडे को, संडे वाली क्लास, 2 से 3:30 वाली क्लास, मैथ्स वाली क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लास, एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन वाली क्लास दोस्तों, उसी क्लास में मिलते हैं 2 बजे। तो तैयार रहिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।